बीते साल विधानसभा चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जब नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें घट गईं और जेडीयू 43 सीटों पर आकर सिमट गई, तो नीतीश कुमार परेशान हो उठे और उन्होंने एक दौर शुरू किया मंथन का, चिंतन का और जो आंकड़े रिजल्ट के थे उसको समझने का कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो गई। जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन खराब क्यों हो गया विधानसभा चुनाव में। महीनों की मशक्कत के बाद नीतीश कुमार को ये लगा कि जो वोटों का बिखराव है और जो जेडीयू का पुराना समीकरण था, लवकुश समीकरण, वो समीकरण एकजुट नहीं रह सका और नतीजा ये हुआ कि जेडीयू के इस पुराने जनाधार में कटौती होने के कारण पार्टी 43 सीटों पर आकर के सिमट गई। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी और उन्होंने जिस तरह पिछले 1.5 दशक में बिहार की सत्ता चलाई है, लोगों को, पार्टियों को, दलों को, नेताओं को अपने पास लाना, कभी दूर करना, ये सब कुछ उनको बखूबी आता है, ये बात सबको पता है। और उसके बाद उन्होंने कवायद शुरू की कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन से अलग होकर के वो ना एनडीए में आ पाए और ना महागठबंधन में रहे, उन्होंने एक नया अलायंस बनाया ओवैसी की पार्टी के साथ और बिहार में बीएसपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई विधायक नहीं जीत पाए और मतलब कोई उम्मीदवार उनके जीते नहीं, विधानसभा में उनका कोई विधायक नहीं बना, लेकिन जो वोटों का परसेंटेज था वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास गया। कई ऐसे सीटें थीं जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की वजह से जनता दल यूनाइटेड को हार का मुंह देखना पड़ा और ये बात जैसे ही नीतीश कुमार की समझ में आई, ये बात सबको पता है, उन्होंने एक कवायद शुरू कर दी कि कैसे कुशवाहा को वापस अपने पाले में लाया जाए, कैसे विधानसभा चुनाव के बाद टूट चुके उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में कराया जाए। और अंततः हुआ भी यही। नीतीश कुमार अपने इस मिशन में कामयाब रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह और खुद नीतीश कुमार ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई दौर की बैठकें हुई और आखिरकार 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय हो गया। जब विलय हुआ तो नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि कुशवाहा बड़े नेता हैं, रालोसपा का विलय उन्होंने किया है जेडीयू में, लिहाजा उनका पूरा सम्मान पार्टी में होगा और पार्टी के अंदर उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। जेडीयू समाजवादियों की पार्टी है और इस पार्टी में पहले कोई संसदीय बोर्ड हमको नहीं याद आता है कि अस्तित्व में था या उसका कोई अध्यक्ष रहा है था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को महज चंद मिनटों में नीतीश कुमार ने संसदीय बोर्ड भी बना दिया और उसका अध्यक्ष भी बना दिया। काफ़ी भारी भरकम एक पद। अब उसकी उपयोगिता क्या थी ये खुद कुशवाहा भी उस वक्त नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे कुशवाहा को ये बात समझ में आने लगी। उनको एमएलसी तो बना दिया गया, लेकिन कुशवाहा धीरे धीरे समझने लगे कि दरअसल पार्टी पर पकड़ या पार्टी पर जो कब्जा है वो आरसीपी सिंह का ही है संगठन के ऊपर। कुशवाहा भले ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी चलती है आरसीपी सिंह के इशारों पर। चूंकि आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो चलें। लेकिन उसके बाद कोरोना का दौर शुरू हो गया। 14 मार्च को पार्टी का विलय उन्होंने किया था। मार्च अप्रैल के महीने में कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई कि तमाम राजनीतिक गतिविधियां ठप हो गई और ऐसी ठप हुई कि जो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, तमाम पार्टियों में कोई राजनीतिक हलचल नहीं हुई, कोई गतिविधि नहीं हुई। जेडीयू में भी 2 महीने तक जेडीयू कार्यालय में ताला बंद रहा। आखिरकार आरसीपी सिंह की वापसी हुई और आरसीपी सिंह ने बैठकों का दौर शुरू किया। वर्चुअल सम्मेलन से शुरुआत हुई, अलग अलग प्रकोष्ठों, नेताओं, पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिला प्रभारियों की बैठक हुई और इन बैठकों के साथ साथ जेडीयू की नई प्रदेश कमेटी का ऐलान भी हो गया। ताज्जुब तब हुआ, हैरत तब होने लगी जब उपेंद्र कुशवाहा इन बैठकों में मौजूद नहीं थे। उस वक्त हमने आपको खबर बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को आरसीपी सिंह नोटिस नहीं लेते, आरसीपी सिंह पूछते तक नहीं, बुलाते तक नहीं। जेडीयू का वर्चुअल सम्मेलन होता है, उसमें भी कुशवाहा शामिल नहीं होते हैं। और यही सवाल आज उपेंद्र कुशवाहा से किया गया है
कि आप पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं। और कुशवाहा ने क्या कहा है आप जानते हैं? पहले आप बयान सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे जेडीयू के अंदर अब चिंगारी लगती हुई दिख रही है और आगे आने वाले वक्त में कैसे कुशवाहा और आरसीपी आमने सामने बड़े ताल ठोकते हुए नजर आने वाले हैं। पहले बयान सुनिए उपेंद्र कुशवाहा का। बैठक के बारे में आप बताएं। किस बैठक के बारे में? वर्चुअल बैठक भी हो रही है, वर्चुअल बैठक भी होती है या कोई प्रकार का राज्य स्तरीय बैठक? कौन बैठक हुई जिसमें हमने अभी कोरोना के समय कोई बैठक होती है क्या पार्टी की? कोरोना के समय तो पार्टी कार्यालय 2 महीना तक बंद था, सिर्फ जेडीयू का नहीं बाकी भी, क्योंकि सरकार का ही प्रोटोकॉल था। तो उस पीरियड में या उसके बाद अभी भी लॉकडाउन 100% ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस परिस्थिति में अभी बैठक वगैरह की कहाँ बात है? हाँ, बैठक पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी वर्चुअल या कुछ इस तरह की बैठक एक रूटीन वर्क है जो होते रहती है। कोई उस तरह की बैठक जिसमें बड़े पैमाने पर सभी नेता शामिल हुए हों, ऐसी तो कोई बैठक ही नहीं हुई। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में आप शामिल नहीं होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि आरसीपी सिंह की बैठकें हो रही हैं, आरसीपी सिंह बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों में आप कभी भी नहीं नजर आते हैं। कुशवाहा ने क्या कहा? कुशवाहा ने कहा पार्टी के पदाधिकारियों की, नेताओं की ये रूटीन बैठकें हैं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रूटीन बैठक कर रहा है जो आरसीपी सिंह है, और वो बड़े नेता हैं, और बड़े नेता जो है वो ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें बड़े नेता शामिल हुए हों और उस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा नहीं मौजूद रहे हों। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के बूते अपनी पार्टी का जेडीयू में जिन्होंने विलय किया, जो नीतीश कुमार के बूते जेडीयू में आए, जेडीयू से एमएलसी बने, जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने, वो आरसीपी सिंह को तवज्जो नहीं देते, उनको तरजीह नहीं देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। कुशवाहा के बयान को एक बार अगर आप फिर से सुनेंगे तो कुशवाहा खुद कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह किस तरह की बैठकें कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर रहा है वो रूटीन बैठकें हैं। ये सारी कवायद रूटीन कवायद है आरसीपी सिंह की। मतलब आरसीपी सिंह ने अगर वर्चुअल सम्मेलन किया कोरोना जागरूकता को लेकर के तो महज वो रूटीन था। आरसीपी सिंह ने अगर महिला उद्यम पर सम्मेलन किया वर्चुअल वे में तो वो एक रूटीन प्रोसेस था। आरसीपी सिंह ने अगर पार्टी के जिलाधिकारियों, जिला प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों या अन्य नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की तो ये एक रूटीन कवायद थी। अब कुशवाहा तो बड़े नेता ठहरे, वो क्यों इस बैठक में जाने लगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, क्या फर्क पड़ता है? कुशवाहा तो नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार के बूते ही कुशवाहा हैं जेडीयू में। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरसीपी सिंह उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। आरसीपी सिंह भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, भले ही वो बैठकें करें, भले ही वो उपेंद्र कुशवाहा को ना पूछें, लेकिन कुशवाहा को इससे फर्क नहीं पड़ता। कुशवाहा ये मानते हैं कि ये रूटीन प्रोसेस है, ये रूटीन बैठकें हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बैठक में नीतीश कुमार शामिल होंगे, उनके कहने का मतलब यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर अगर कोई है, हालांकि पार्टी को देखा जाए तो संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर कोई नहीं है, आरसीपी सिंह सबसे शीर्ष पद पे है, लेकिन अगर नेता के तौर पे नीतीश कुमार का कद उनसे बड़ा है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने कद को नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रखते हैं या उनके बाद नंबर 2 की हैसियत पे रखते हैं, और यही उपेंद्र कुशवाहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारे में एक चर्चा और है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो उनकी पार्टी के नेता आए थे, उन नेताओं को जो फुल एडजस्टमेंट चाहिए था जेडीयू के संगठन के अंदर, वो नहीं मिल पाया है। और 200 से ज़्यादा लोगों की एक कमेटी बनी, प्रदेश कमेटी, जिसे उमेश कुशवाहा ने बनाया। उस कमेटी में कुशवाहा के बमुश्किल कुशवाहा के साथ आए 20-24 लोग, मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा कहीं से भी नहीं, 2 दर्जन नेताओं का एडजस्टमेंट हो पाया है। अभी भी बड़ी लिस्ट है कुशवाहा के नेताओं की, कुशवाहा के साथ आए नेताओं की, जो जेडीयू में या जेडीयू के बूते अपने एडजस्टमेंट की बाट जोह रहे हैं। अब कुशवाहा तो उनको ये कमिटमेंट करके ले आए थे कि
अगर हम जेडीयू में शामिल होंगे तो हम अच्छी स्थिति हो जाएगी हमारे लोगों की, लेकिन वो हुआ नहीं। तो एक कसक मन में वो भी है कहीं ना कहीं, और दूसरी जो कसक या दूसरी बेइज्जती जो कुशवाहा की लगातार हो रही है कि पार्टी के वर्चुअल सम्मेलन में, मीटिंग में आरसीपी सिंह तमाम नेताओं को बुलाते हैं लेकिन कुशवाहा को नहीं पूछते हैं। अब इस पर रिएक्ट करने के लिए एक ही विकल्प था कुशवाहा के पास कि एक वो बता दें कि ये रूटीन बैठक है, आरसीपी सिंह की बैठक को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, और दूसरी कि वो ये बता दें कि वो नीतीश कुमार के समकक्ष या उनके इक्विवेलेंट या उनके बाद नंबर 2 की हैसियत रखते हैं पार्टी में। अब ये सवाल भी उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने अब तक कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्या उसकी जरूरत पड़ती भी है पार्टी में कभी या नहीं पड़ती है? जो भी हो, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जेडीयू में जो चीजें दिख रही हैं, और सीधी बात करें अगर आपसे बिना लाग लपेट के, तो आज भी जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए आरएलएसपी के नेताओं को जिस तरह से जेडीयू में एक अलग धड़े के तौर पे पहचान उनकी बनी हुई है, वो सारी चीजें नीतीश कुमार के लिए आने वाले वक्त में सिरदर्द बन सकती हैं, उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को अगर आप याद करिएगा तो बहुत ज़्यादा दिन तक वो एक जैसी धारा में राजनीति नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा में नेता बना दिया था, उस वक्त भी उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया था नीतीश कुमार के खिलाफ, और आपको याद होगा जेडीयू के अध्यक्ष उस समय शरद यादव हुआ करते थे। उसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा हर दिन पटना के एमएलए क्लब में बैठ करके बिहार नवनिर्माण मंच उन्होंने बना करके और हर दिन नीतीश कुमार को कोसने का काम किया। हम ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुशवाहा मोर्चा खोलने जा रहे हैं या खोल रहे हैं, इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें वो नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि आरसीपी सिंह अगर उनको आइसोलेट कर रहे हैं पार्टी में, तो कुशवाहा भी आगे तेवर दिखा सकते हैं, और ये तेवर या ये जो कसमकस होगी ना तनातनी जेडीयू में, वो नीतीश कुमार को ही भारी पड़ेगी और किसी को नहीं पड़ेगी। जेडीयू के अंदर क्या होगा ये हमको नहीं पता है। राजनीतिक संकेत, राजनीतिक बयानों के आधार पर हम आपको खबर दिखाते हैं, बताते हैं। कुशवाहा ने जो आज कहा वो खबर आपको बता रहे हैं। जो पिछले दिनों जेडीयू की बैठकों में कुशवाहा की दूरी दिखी है वो हम आपको बता रहे हैं।